हरे कृष्णा। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास का विशेष और अद्वितीय महत्व है। यह माह केवल एक अतिरिक्त मास नहीं है, यह माह भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखलाता है। जब समय के गणना चक्र में असंतुलन उत्पन्न हुआ, तब यह पवित्र माह प्रकट हुआ। यह माह कोई साधारण मास नहीं है, अपितु यह माह धर्म और साधना के मार्ग को सुदृढ़ करता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 1 की कथा के महत्व को जानेंगे। भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को मेरा प्रणाम। आइए आज की इस पवित्र कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पूर्व भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती व महर्षि व्यास का स्मरण करते हुए इन सभी ऋषि मुनियों को सादर प्रणाम। तो आइए श्रोताओं, कथा सुनते हैं। नैमिष्य अरण्य जो एक पवित्र स्थान था, वहाँ अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होते थे। यह एक ऐसा पवित्र स्थान था जहाँ पर सभी वेद वेदाज्ञों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी संत एकत्रित होते थे। उनका उद्देश्य यज्ञों के माध्यम से संसार का कल्याण करना और पवित्र ज्ञान प्राप्त करना, जिससे इस संपूर्ण सृष्टि, जीव जंतु, प्राणी मात्र का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो एक महान कथावाचक और शास्त्रों के ज्ञाता थे, अनेक स्थानों की तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। सूत जी की आभा दिव्य थी, उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। वे शांत, संयमी और भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को सभा में देखकर सभी ऋषि मुनि आदरपूर्वक खड़े हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने उन्हों को प्रणाम किया और सूत जी को उत्तम आसन प्रदान किया। और सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हम सभी ऋषि मुनि आपसे एक ऐसी कथा सुनने को उत्सुक हैं जो सारभूत हो, संसार मात्र का कल्याण करने वाली हो और इस भव सागर का पार लगाने वाली हो। सूत जी को सभा में देख सभी ऋषि मुनि आदर पूर्वक खड़े हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और सूत जी को उत्तम आसन दिया। सभी ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हम सभी ऋषि मुनि आपसे एक ऐसी कथा सुनने को उत्सुक हैं जो सारभूत हो, संसार मात्र का कल्याण करने वाली हो और इस भव सागर से पार लगाने वाली हो। सभी ऋषि मुनियों की विनम्र विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा कहनी प्रारंभ की। सूत जी ने अपनी शांत संयमी वाणी में सभी श्रोताओं को विनम्रता पूर्वक बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। सूत जी ने गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया। उन्होंने उन पवित्र स्थानों पर तर्पण किया और देवताओं व पितरों की पूजा अर्चना की। इस पवित्र तीर्थ यात्रा ने उनके मन मस्तिष्क को और भी अधिक पवित्र और शांत बना दिया। सूत जी ने बताया कि जब वे यात्रा कर रहे थे, तब वे यात्रा करते करते हस्तिनापुर पहुंचे। तब हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया और वे गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। यह सुनकर सूत जी भी गंगा तट पर पहुंचे। जब सूत जी गंगा के किनारे गए तो वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहां एकत्रित थे, जो अलग अलग प्रकार से तपस्या कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, तो कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई संत अपना जीवन यापन फलाहार पर निर्भर किए हुए था। जब ऋषि सूत जी वहां पहुंचे थे, उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहां पधारे। सुखदेव जी युवा थे, परंतु वे वैरागी और परम ज्ञानी थे। उनका स्वरूप दिव्य व अलौकिक था। उन्होंने स्वयं को संसार के मोह से निर्मुक्त कर लिया था और ब्रह्मा में लीन कर लिया था। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि आदर पूर्वक उनके सम्मान में खड़े हो गए। वह सुखदेव जी को उनका उचित आसन दिया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने को उत्सुक हो गए। प्रिय श्रोताओं, आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अध्याय में अगली कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।